हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन जनरल एप्टीट्यूड को करने जा रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स इनवर्स देन द मैट्रिक्स इज व्हाट। देखिए क्या कहता है। कहता है कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज, हम लोग जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। So the correct answer for this question is orthogonal matrix. So C is a B is the correct answer, right? तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ केस सच दैट वेक्टर ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। तो फॉर ऑर्थोगोनल ए डॉट बी शुड बी जीरो। ऑर्थोगोनल है मीन्स ए बी cos थीटा एंड cos 90 इज जीरो, राइट? तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, राइट? ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? मॉड ए मॉड बी cos थीटा, राइट? मीन्स ऑर्थोगोनल है, इसलिए ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 2i-3j डॉट के आई प्लस 4j, राइट? तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है। रेस्ट अगर किसी के साथ सपोज जे डॉट आई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, के डॉट आई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। आई होप ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होगी। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 के हो जाएगा माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू जीरो। हेंस द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज के इज इक्वल टू 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। बोल रहा है ये फंक्शन जो गिवन है वो एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है, राइट? तो सिंपल हम लोग पता है क्या, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन LHL is equal to RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग पहले LHL निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 LHL की वैल्यू निकालते हैं। तो 2 × 1 प्लस ए इंटू 1 का स्क्वायर, तो क्या बन गया हमारे पास? 2 + a। ये पहला क्वेश्चन हो गया। एट एक्स इज इक्वल टू 1 RHL की वैल्यू निकालते हैं। तो RHL की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 × 1 + 3 विच इज 7। क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर LHL इज इक्वल टू RHL होना चाहिए। हेंस इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 होना चाहिए। तो हम लोग इक्वेट करते हैं, 2 + a इज इक्वल टू 7। हेंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 5 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इजी था। आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लगाना था कि LHL इज इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होती है फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2011 में आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि टूरिस्ट इंडिया विजिट किए हैं यूएसए से 2000, इंग्लैंड से 3500, जर्मनी से 1200, इटली से 1100, जापान से 2400, ऑस्ट्रेलिया से 2300 एंड फ्रांस से 1000। सर विच ऑफ दिस कंट्री कंट्रीब्यूट 1/3 ऑफ टोटल विजिटर। सो पहले हम लोग देख लेंगे कि टोटल विजिटर इंडिया में आए कितने हैं। तो टोटल विजिटर इज इक्वल टू, सबका सम कर लेंगे। तो 2000, 3500, 1200, 1100, 2400, 2300 एंड 1000।
तो इनका सम क्या आ रहा है? सम इज 13,500। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका वन थर्ड हम लोग देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन थर्ड ऑफ 13,500 कितना हो जाएगा? दैट इज 4,500। तो देख लीजिए, वन थर्ड ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज 4,500। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन से दो कंट्रीज को ऐड करने से हमारे पास 4,500 आ रही है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो ऑप्शन, एक ऑप्शन में गिवन था हमारे पास इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So the angle between the tangent to the curve R is given and point is given at t is equal to plus minus 1, right? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें पता है tangent at any curve is determined by gradient of R। so इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं हम। हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ रही है? 2t I कैप प्लस 2j कैप, राइट। तो एट t इज इक्वल टू प्लस 1 पे हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है? ग्रेडियंट ऑफ R1 इज इक्वल टू 2i प्लस 2j, राइट। एट t इज इक्वल टू -1 पे हमारे पास ग्रेडियंट R2 क्या बन रही है? -2i प्लस 2j, राइट। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। तो हम लोग वी नो दैट एंगल बिटवीन टू कर्व इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -4 प्लस 4 डिवाइड बाय √8 इंटू √8, तो 0। तो cos 0 कितनी होती है? when थीटा इज π/2। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमारे पास आर वेक्टर गिवन थी, हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट निकाला। सो टेंजेंट इज डिटरमाइंड बाय ग्रेडियंट ऑफ दैट वेक्टर। तो ग्रेडियंट निकाला, तो ग्रेडियंट आया 2t I कैप प्लस 2j कैप, राइट। फिर हमने दो पॉइंट हमें गिवन थे +-1, तो हमने +1 पे इसकी वैल्यू निकाली और -1 पे इसकी वैल्यू निकाली, हमें दो वेक्टर मिल गए। हम लोग बेसिक वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं फॉर डिटरमाइन एंगल बिटवीन टू कर्व, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा, हमारे पास cos तक वैल्यू 0 आ गई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज π/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फायर्ड अपवर्ड इज गिवन व्हेन द वेलोसिटी इज लाई बिटवीन 32 मीटर पर सेकेंड एंड 64 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है, आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू 32 और 64 होगी। तो हम लोग रिटर्न ट्रायल लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सो दैट कि हमारे पास टाइम बचे। तो यहाँ से क्या बन रही है? 64 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड वैल्यू 32 इंटू 3/2, 80 minus 48, that is 32। Hence the correct answer for this question is C option, right। तो सिंपल था, या फिर आप इसको इस तरह से इक्वेट कर लीजिए 80 माइनस 32 t इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपकी एक t की वैल्यू मिल जाएगी, और दूसरी क्वेश्चन आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 64 मीटर पर सेकेंड यहाँ से दूसरी क्वेश्चन मिल जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी एक, और दूसरी t की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, ये गेट 2012 का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन कहता है इफ द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ। देखिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0।
राइट। तो हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। हमारे पास ये रहा मैट्रिक्स ई वन वन टू वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस थ्री। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा, तो बोलेंगे कि यस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल है, हम लोग इसका डिटर्मिनेंट को जीरो कर देते हैं। तो टू वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो पी ऑप्शन सी बाहर आ गया। तो माइनस थ्री और माइनस फोर माइनस वन माइनस सिक्स प्लस टू वन माइनस फोर माइनस वन, तो इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई कीजिए, तो माइनस सेवन पी प्लस फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो सेवन पी इज इक्वल टू, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लो था, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे हमारे पास प्लस टू पी था, तो यहाँ प्लस टू आएगा। राइट। तो हम लोग चेंजेस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग we get p is equal to minus 7. So the correct answer for this question is D. एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड था ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। सॉरी फॉर दैट। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If probability of A is 0.5, probability of B is 0.4, then probability of A union B is what? तो इस टर्म को समझिएगा, नॉट एक्सक्लूसिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, right? So probability of A is given 0.5, probability of B is given 0.4, and इसको हम लोग लिख सकते हैं probability of A dot probability of B. So 0.5 plus 0.4 minus 0.5 into 0.4. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, probability of A union B is 0.9 minus 0.20. So the correct answer for this question is 0.7. Hence B is the correct answer for this question. आई होप आपको इस क्वेश्चन में नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ में आया होगा, इसका इंटरप्रिटेशन और इसका हम लोग क्या यूज निकालें। Since probability of A intersection B is not equal to zero, this implies probability of A dot probability of B is not equal to zero. इस टर्म का मतलब और इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, पीवाई की 2013 का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है फॉर अ माइन प्रोडक्शन 3 टन पर ईयर, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज गिवन बाय दिस, द रेवेन्यू फॉर सेल इज गिवन बाय सीटी, इफ एबीसी आर कांस्टेंट द ब्रेक इवन वैल्यू इज व्हाट। देखिए कहता है ब्रेक इवन वैल्यू, तो ब्रेक इवन वैल्यू का मतलब होता है व्हेन व्हेन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is equal to revenue from sale. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ए टी स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू सी टी, हेंस ए टी स्क्वायर माइनस सी टी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो टी इज इक्वल टू प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस अपॉन। so the correct answer for this question is 2A। तो एक बार ऑप्शन मैच कर लीजिए हमारे पास क्या ऑप्शन बन रही है। तो द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन गोस टू ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली ए और डी सेम प्रिंट हो गया था, यहाँ पे सिर्फ प्लस है। राइट। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो बस मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन वैल्यू का मतलब होता है व्हेन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स। यदि आपको ये पता है देन आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन करता है द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर माइनिंग कैन बी अरेंज। तो ये क्लास 11 का पीएनसी का क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो सिंपल है, नंबर ऑफ वेज इज गिवन बाय, हमारे पास कितने वर्ड है, 6, तो 6 फैक्टोरियल, और रिपीट कितने कर रहे हैं, आई 2 टाइम्स एंड एन भी 2 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन इज 720। तो 180 is the correct answer for this question. So the word mining can be arranged into 180 ways. तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये क्लास 11 में 11 का बेसिक पीएनसी में पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। dy प्लस 7 dy प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी फॉर्म है, राइट। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या बन जाएगा, आपको तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रही है, एम स्क्वायर प्लस 7m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, 4m प्लस 3m प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू -4 एंड m इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास m की 2 रूट आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, a ए ई रेस्ट पावर -4x प्लस b ई रेस्ट पावर -3x। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज b। तो एक्चुअली डी टी वाई को हम लोग एम स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं और डी वाई को एम से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास ये अभी इक्वेशन बना, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास एम की 2 रूट आ गई इसकी। और if the root are distinct and real, then complementary function is given by a e raised to power root 1 plus b e raised to power root 2। तो ये आपने थ्योरी में पढ़ रखा होगा, अदरवाइज मैं इसकी बेसिक थ्योरी बता देता हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं, p dy by dx प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो एम की केसेस क्या बन सकते हैं, सपोज एम की वैल्यू अल्फा कोमा बीटा आ गया जो कि रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए रूट जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, उसमें लिखते हैं वाई सी इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बी ई रेज टू पावर बीटा, राइट। सिमिलरली हमारे पास और केसेस क्या बन सकते हैं, केस नंबर 2 हो सकता है एम की वैल्यू सेम आ जाए अल्फा कोमा अल्फा। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ए ई रेज टू पावर अल्फा प्लस हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, सिंस डी वाई बाई डी एक्स है, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स था, तो एक्स हम लोग एक्स्ट्रा लिखते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे बी ई रेस्ट पावर अल्फा। तो ये इस तरह से हम लोग इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन डिटरमाइन करते हैं। यदि आपको इसके बारे में कंसेप्ट में डिटेल में पढ़ना है तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर डिटेल लेक्चर बना दूंगा। फिलहाल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस प्रकार से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट
इज व्हाट एट x टेंस टू 0। ये वाक्य 2011 में आया था। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। x टेंस टू 0 पे क्या बन रही है? 0/0 फॉर्म। तो हम लोग लगाएंगे एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? जब भी 0/0 फॉर्म बने तो न्यूमरेटर को आप इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट कीजिए और डिनोमिनेटर को इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास बना -1/2√1 - x और -x का डिफरेंशिएशन -1 डिवाइडेड बाय 1। सो लिमिट x टेंस टू 0 पुट कीजिए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो हमारे पास बन गया 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 1। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, बॉम्बे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहा। क्वेश्चन कहता है इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स इनवर्स, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। सो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से। तो हमारे पास क्या बन रहा है? A into A transpose is equal to identity matrix, and this is nothing but the definition of orthogonal matrix. And the correct answer for this question is B, Bombay. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन कहता है द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन y इज इक्वल टू दिस। सो ये किसे सेटिस्फाई कर रहा है? सिंस ये इसका सॉल्यूशन है, सो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू -a/x²। अगेन डिफरेंशिएट कीजिए। तो d2y/dx² इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2a/x³, राइट। तो अब हम लोग, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम लोग ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करते हैं। सो d2y/dx² और dy/dx के साथ 2x का फैक्टर है। सो हम लोग इक्वेशन 1 में 2x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 2x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या बन जाएगा? -a/x³। तो ये हो गया इक्वेशन 1.1 एंड 2। सो दोनों को ऐड कर देते हैं। सो d2y/dx² प्लस 2x dy/dx इज इक्वल टू, इस 2x से सिर्फ मल्टीप्लाई किए थे इसलिए RHS में भी -2a/3 आएगा। -2a/x³ प्लस 2a/x³ which is 0। Hence the correct answer for this question is A option. So A is the correct answer for this question. तो आपको कुछ नहीं करना था, जो गिवन सॉल्यूशन था वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसका dy/dx निकाला, एक बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, फिर अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर हमने ऑप्शन से थोड़ा समझा कि कुछ क्या रहा है। फिर हमने देखा कि dy/dx पे 2x का कुछ कंसेप्ट लगाने बोल रहा है। तो हमने पहले क्वेश्चन में 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये आया, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया। After adding, we get d2y/dx² plus 2x dy/dx is equal to 0. The correct answer for this question is A option. अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। चलिए हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ a फॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कंसेप्ट ऑफ फॉर कंटिन्यूअस वी हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? 2 प्लस a, और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव पे क्या वैल्यू बन रही है? 4 प्लस 3 which is 7. For continuity we have to equate both. So a is a 5. Hence the correct answer for this question is C option. So next question हमारे पास है 2 point this and this lies on a straight line with slope 3/4. The value of p minus q is what? So we know that y is equal to mx plus c is equation of a straight line, and m is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 q minus c 0-4 और स्लोप की वैल्यू गिवन है 3/4। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, p minus q/4 is equal to 3/4। And the correct answer for this question is p minus q is equal to 3. So B is the correct answer for this question.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गेट 2014 क्वेश्चन है। क्वेश्चन करता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। तो फॉर ऑर्थोगोनल ए डॉट बी इज magnitude of A, magnitude of B, cos theta. So theta is 90 degree for orthogonal. Therefore A dot B is equal to 0. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए। तो 2i माइनस 3j ki प्लस 4j इज इक्वल टू 0। तो 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। तो इंटीजर टाइप था, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पॉपुलेशन ऑफ न्यू सिटी इज 5 मिलियन एंड ग्रोइंग एट 20% पर एनम। हाउ मेनी ईयर इट टुक टू डबल द सेम ग्रोथ रेट। तो बोल रहा है कि 10 मिलियन होने में कितना टाइम लगेगा इफ इनिशियली इज 5 मिलियन और रेट दे रखा है 20%। तो हमें निकालना है टी की वैल्यू। तो 2 इज इक्वल टू 1.2 की पावर टी। तो log 2 इज इक्वल टू 3 into log 1.2। तो t is equal to log 2 divided by log 1.2। इसे सिंप्लीफाई कीजिए। Simplifying, we get t is equal to 3.8 and the correct answer for this question is A। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।